अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं बाजार के साथ। ए दे जा सखिया अल्लाह दे ना दा, अल्लाह ने तेन बहुत देना ही। आज वो अफगानी किधर हैं? सर वो ये जगह छोड़ गए हैं, ये हमने नया ढाबा शुरू किया है। आप कौन है? सर मैं हाउसवाइफ हूँ और ये मेरी छोटी बहन है, पढ़ रही है। हम दोनों ने ये मिलके काम शुरू किया है। इसमें कोई बचत भी होती है? सर जो महंगाई की वजह से हालात पैदा हो गए हैं, ओहो, वो तो बदतरीन है। तौबा तौबा। अब ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि रूटीन से आप जिंदगी गुजारें। पहले हमारे घर का जो बजट था वो 80,000 रुपया था और कमाने वाला एक ही था। और कमाई कितनी थी? सारा कुछ करने के बावजूद हर महीने हमारा 10,000 रुपया जो है ना वो ज्यादा लग जाता। यानी 10,000 का डेफिसिट होता था। जी बिल्कुल। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है ना 50,000 60,000 प्लस में जा रहे हैं। वाह 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 वाह। कितना कमा कितना लेते? सर 70-75,000 तो कहीं नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस ढाबे से? जी बिल्कुल। और देखो बेशर्मो, तुम मजाक उड़ाते थे 2 पतीलों का। हाँ जी, वो देखो 75,000 रुपया। 75,000 कमाउंदियां शाम ਨੂੰ ਥੱਕੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तुमसे बेहतर बहरहाल वो बेचारी है जो कम से कम नाबीनापन का ड्रामा तो नहीं करती। अल्लाह राजी होसिया, अल्लाह राजी होसिया, बचड़े जीवनी। वैसे बात सुनो, तुम भी कोई काम करो, ढंग का काम करो। ये मांगना जो है, मैंने तो इसे कहा है कि हमारे यहाँ के ये बर्तन वर्तन ही धो दिया करो, खुद भी साफ सुथरी रहो, हम तुम्हें अच्छे पैसे दे देंगे। मैं सोचा दी पे जॉब शुरू कर देवा। देखा ना जॉब, क्या बात है। जॉब करने में कितना मजा आएगा तुम्हें। बड़ा मजा आएगा। इज्जत इज्जत के साथ खाओ। तुम चुप रहो। ये तो खैर बेशर्म है, इनकी तो गैरत ही मरी हुई है। भाई जो इंज कीते मिलन जुड़िया। वाह 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 वाह, ये क्या शानदार पर्सोनिफिकेशन है। कि अगर इस तरह मिल रहा है, अल्लाह IMF को सलामत रखे। हमें काम करने की जरूरत क्या है? वाह, ये है सही पाकिस्तानी कौम। कतर की लैन गया सी तुहाडा वज़ीर आज़म, दसो। वो इन्वेस्टमेंट लेने गया था। इन्वेस्टमेंट की हुंदा दसो। कतर भी ऐसे मुफ्ते में नहीं दे रहा हमें 3 बिलियन। अगर उसने हामी भरी है ना, तो कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने के राइट्स मांग रहा है वो। भाई साडा भी दिल करदा सी एयरपोर्ट दा ठेका लईए। हाय हाय। कोई नंगदी टपती एयर होस्टेस आवे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁੰਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ 에어ਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਹਾਏ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇ। वो क्या? ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ 1 ਵੋਟ 6 ਵੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। वो क्यों? ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਐਡਾ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ 6 ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, क्या वजह क्या है? सर कल इन्हें मार पड़ी है। मियाँ वाली से एक बंदा आया था, उसके साथ इन्होंने पंगा ले लिया। मारा क्यों उसने? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਜੁਗਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਸ। किस पे? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ। ओए ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। क्या? ਓਏ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਮਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। नागी साहब, आप आज नीचे क्यों बैठे हुए हैं? ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਰਕਾਰ, ਫੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, आगे क्या करेंगे? ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਬਾਜਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਢੋਲਕ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਬਸ। अच्छा, वैसे आप भी उनके साथ एसोसिएट हो जाएं। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, परेशानियां होवा किस तरह। आप एक छोटा सा साथ बैठने के लिए ना रेस्टोरेंट भी बनाइए। सर हम बाहर ओपन एयर रेस्टोरेंट भी बना रहे हैं, कुर्सियां वुर्सियां मेज़ें वगैरह ले ली हैं हमने और बल्दिया से परमिशन भी मिल गई है हमें। तो नागी साहब वहां पर एंटरटेन किया करें, गाने गा गा के। वैसे ना नुसरत फतेह अली खान की बड़ी याद आउन डई है। हाँ जी, उनकी बरसी थी चंद दिन पहले। याद काग उड़ावा। ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗਾਉਣੇ ਆ ਕਾਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਂ ਹਵੇਂ ਦਵੇ ਨਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਮੇ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ क्या ਦਾ। कहने, सुभान अल्लाह, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਢੋਲਕੀ ਅਜੇ ਵੇਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? हाँ ਆ ਫੜਾਓ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਉਰੇ। ਆ ਭਗਵਾਨ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ, ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ। ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ, ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂਕ, ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ। ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ मिठी मिठी कू। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है? ये ताजा कालीन है, क्वालिटी से भरा हुआ है। इसका डिजाइन चेक करो, ये देखो ध्यान से।
ये रशिया का कालीन है। रशिया का कालीन कौन सा होता है? ईरान से गया था ना। जनाना मर्दाना बचकाना कलीनों में जबरदस्त कमी। सेल सेल सेल, एक कलीन के साथ एक कलीन फ्री। ये सिर्फ ये बताओ, ये जो रेड वाला है ये कितने में दे रहे हो? ये 25 लाख का भी सस्ता और तो वह कितने के देते हो उसको? तेरा ख्वाब के लिए 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का ये? ये कलीन। मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तुम 50,000 दे दो। मैंने नहीं लेना यार, मैं कह रहा हूँ। भाईजान देखो ना, इसका 50 ना आपका 25। मैंने कब कहा 25? तुम्हारा नए नक्श बता रहा है, तुम 25 बताएगा। 2500 की बात मैं सोच सकता हूँ। लाओ दो। जान हो गया, इतने जनता के सामने तुमने बोला अभी क्या बोला है? 2500 रुपया। 2500 रुपया नहीं, ये भी महंगा है। हम अपना मुनाफा भी छोड़ता है, 1800 दो। नहीं बात सुनो, डन हो गया। ले लो और एक। यार बात सुनो, मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूंगा, मैंने यहां भी नहीं बिछाना, मेरे पास है। भाईजान 1 मिनट, इसका खासियत बता रहे ना, ये आपने कभी भी जंग हो जाए मोर्चा बनाए, इधर चुप जाइए। इधर 2 लोग भी चुप सकता है। 10 आप बुड़ूजा। वो ये क्या हुआ? हम पे ब्राजो हो गए। लाओ क्या दे? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए के सारे पीसेस हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4। चलो तुम 5000 दो। मैं सिर्फ एक ले सकता हूं 1000 रुपए में, और वो भी मैंने उन्हें देना है कि जब वो बाहर अपना रेस्टोरेंट बनाए तो उसमें रखें। क्यों इनको जाते हुए ना वो 1000 रुपए का वो परला दे जाना। नहीं उसका भी लगाओ, उसके भी लगाते। चलो 1000 उसका भी दे, ये दोनों आप ले लें। 2000 रुपए ले लेना भट्ट साहब से और जाओ। कहीं एक मैं को घेन दो, मेरे निके निके बच्चे न तले समझन। चलें एक ही से दे दे। आई है कि मैं को भी घेन दो, मेरे निके निके मां प्यो भी तल्ले चाहते हैं। नहीं तुम्हें कुछ नहीं लेके देना। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ यार। ओ भाई हेलो खान अफगानी भाई। हाँ जी। एक कलीन रह गया हाँ ये बचा है। कि 100 रुपया लेने लाओ दो। हैं? लो एक तो बिग। ये जो तुमने उन्हें दिया ना, ये 20-25 रुपए का कालीन था। 20-25 रुपया? हाँ, साढ़ा 100 वापस करो। मारा अम्मी भी। पैसे वापस कर। किधर गया? पता नहीं कितने चोर गए ने। ठहर जरा दे वापस पैसे। पैसे वापस कर। ये कलीन लेने नहीं लेना। और ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ ਇਥੋਂ? पता नहीं किन्ने लगे, साढ़े ते अपनी इन्वेस्टमेंट पई सी, बाहरों ते आया कोई नहीं हुण तक। आज शालीमार ने भी नहीं आना। क्यों की गल क्यों नहीं आना जी इन्हें? सैलाब की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है बाकायदा। बस फिर हुई तो मतलब 24 घंटे 36 घंटे लेट हो रही हैं ट्रेनें। सस्पेंड हो गए। पुल उड़ गए हैं बहुत सारे। हाय एक ब्रिज देखा मैंने, वो सिर्फ पटड़ी लटकी हुई है, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे पानी बह रहा है। जी सर, बलूचिस्तान में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। बलूचिस्तान को रिहेबिलिटेट करने के लिए इन्हें चाइना के साथ बात करनी पड़ेगी। और सर इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है मीडिया पे, वो 1% भी नहीं है तबाही का। भाई साडे भी कोई मसाइल हल करो। मैं क्या हल करूं तुम्हारे मसाइल? हाय कलीन है जिधर 2-4 सानू भी ले दो, बिछा के बैठे। अच्छा मुझे बात करने दो। ये बताएं कि आप तरसील खाने की कैसे करते हैं, कैसे भेजते हैं? सर ज़्यादा हमारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है। इस दौरान जितना भी ये वक्त हुआ, मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए मैंने 10 से 15 ऑर्डर लिए हैं। तो डिलीवरी कैसे होती है? 2-3 डिलीवरी बॉयज़ हैं हमारे। फूड पांडा को क्यों नहीं देती हैं आप, इतनी बड़ी कंपनी है? सर वो तो बहुत महंगे पड़ते हैं, उनको तो 25-26% देना पड़ता है हमें। तो वैसे ये जो डिलीवरी बॉयज़ हैं इनके क्या हालात हैं? सर इनको पर डिलीवरी तकरीबन 40 से 50 रुपए मिलते हैं पर डिलीवरी बस? जी। उसके अलावा टिप्स अलहदा होती हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इनकी पॉलिसी होती है कि अगर आप 6 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं ना, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं वो आपको बोनस मिलता है, और वो बोनस ही मोर और लेस इनकी कमाई होती है। सेकेंडली इन बेचारों को बहुत मुश्किलात का सामना होता है। एक तो अक्सर होता है इनको ऑर्डर आ गया है, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है, रेस्टोरेंट की मर्ज़ी वो 5 मिनट में खाना दें या 1 घंटे बाद दें, लेकिन बेचारे जलील यही होते हैं। और अक्सर जब ये खाना लेकर जाते हैं तो इनको कस्टमर से भी बदतमीजी सहनी पड़ती है। तो इट्स अ वेरी टफ लाइफ फॉर नहीं, लेकिन फूड पांडा इज अ $1 बिलियन कंपनी। यस इट इज। उसके हालात तो बहुत अच्छे होने चाहिए। सर इन बड़ी कंपनीज में तो फिर भी हालात बेहतर हैं, जो छोटी कंपनीज हैं उनमें तो इन बेचारों के साथ बहुत जुल्म होता है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਲੀਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ 1000 ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। अस्सलाम वालेकुम फूड सांडा सर, अस्सलाम वालेकुम इस्लाम, क्या नाम है तुम्हारा? सर। फूड सांडा फूड सांडा। ਇਹ ਸਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਕਿਰਲੇ। हाँ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। फूड सांडा। ਹਾਂਜੀ आपको पता है कि आपको ये क्या कहते हैं? मेरा तो ख्याल सी मेरा नाम सांडा है, लेकिन ये सांडा किरले नु कहंदे ने। जी, सांडे का तेल नहीं कभी सुना? सांडे का तेल वो किरला होता है। ओए अच्छा, आप ऐसा करो कि सबसे पहले ये कालीन उठाओ ओके। और स्टोर में रखो, और किचन में ऑर्डर पैक है वो टाइम से पहुंचाओ। ओहो ओहो ਲਓ ਜੀ। हाँ 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 ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਪੈਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੈਂ ध्यान नाल रखी। ਇਹ ਹਵਾ ਜੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਛੱਡ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਛੱਡ 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 ਛੱਡ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਈ। ਹਾਂ, ਹੈ ਹੀ ਲਾਂਤੀ। ਸਾਡਾ ਕਲੀਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਲੀਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ले ਕਮਾਈ। गया कलीन तुम्हारा। तौबा। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। पागल होया नागी साहब ने। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਆਹੋ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਕਲੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਦੱਸ ਫੜ ਦੱਸ ਫੜ ਇਹਨੂੰ। ਦੱਸ। हर दफा यही बेहूदगी करते हो तुम। ਕਿਹੜੀ ਬੇਹੂਦਗੀ? अच्छा, तुम बोर ना करो, आप सुनाएं जी, कुछ को गाना शाना सुनाएं। ਕੌਣ? मैं भोला भोला मैं को यार भोला तय कीते मैं कख तो है नामी मैं को कख तो होला तय कीते। भट्ट साहब, इसको 5000 रुपया दे दें। ਭਾਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5000 ਦਿਓ। इनको 5 रुपए दे दें बस। ना करो, मत करो, मत करो। बेफिक्रा थी मेरी मैया देते मता समझे कफन दी जा मग से भोला भोला ताकी तू कई शाना देवड़ी पोदी ना तो कई दुनिया मंग से मैं भोला भोला तो वो किधर गए? ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਬ ਗਏ। ਗਾਉਂਦੀ ਏਡਾ ਭੈੜਾ, ਏਡੀ ਬੇਸੁਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਾ। ना सही में बस है तीन गानियां मेरे को हर कोई पैसे देंदे। वो तंग होके देते होंगे। जान छुड़ाने के बाकी जान छुड़ाने के लिए जितनी बेसुरी तुम हो, तौबा तौबा तौबा। चली गई है? आजा ओए, ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम सर, आफ्ताब साहब कैसे हैं आप? वेरी गुड। वालेकुम सलाम। ये दे जा सकिया अल्लाह दे नाम ते अल्लाह बूटा लाएगा। चुप कर जाएं, हमें भी बात करने दें। वाह जी वाह, तुसी कौन हो जनाब? हमारा ताल्लुक पीटीआई से है। ये भी मंगण वाले ने। ले जा सकिया अल्लाह दे नाम ते साडे को जो कुछ है। अच्छा जी, कैसे तशरीफ लाई हैं? ऐसे तशरीफ लाई हैं और सानू दबके मारन दिया। मैडम वैसे आप कौन हैं? हैं कुछ जी। खाना पीना है, मंगवाए कुछ? उठ के जरा जो एफिशिएंसी दिखाई दी होती है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम जी, की हाल ठीक हो? ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਮੈਡਮ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਚੋਂ? बताया तो है पीटीआई से हैं। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੌਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ आफ्ताब साहब ये क्या हरकतें कर रहे हैं? रॉडी है। ਉਹ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਹੋਏ। इन्हें पता है कि आप कहाँ खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਓ। किस खुशी में? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੱਭ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਂਗੇ। देखो नंबर शंबर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें टाइगर फोर्स में साइन अप करवा देती हूँ। ਲੈ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ। चलो जाओ फिर मौज करो। ਔਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਅੱਜ। ये लीजिए, हो गया आपका साइन अप। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? इसका मतलब ये है कि ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, क्या कहना। अब बात कर लूं मैं? और मैं कल ही 4 कदम अगे आया।
ये साइन अप करने का मतलब है कि अब आप पीटीआई के मेंबर हो गए हैं और आपकी इंतखाबी ड्यूटियां लगाई जाएंगी। वाह वाह, की पार्टी भी अन्य अन्य ड्यूटियां ला रही। और इसके अलावा वोट तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। वोट तो है ना तुम्हारा। ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ। अगर पीटीआई को देना ना तो ना वो तुम्हें लेने आएंगे, ना छोड़ने आएंगे, ना कुछ खिलाएंगे। ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। किसी और को दे देना। ਭਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ। पे नहीं करना तुम्हें, मुफ्त देना है तो दे दो। ਉਹ ਭਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਮੈਡਮ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਕ ਜਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਹੋ बस बढ़िया हो गया तस्वीरां। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੱਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਡਿਲੀਟ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਕਰ ਡਿਲੀਟ। ਜਦੀ ਕੱਟ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ। वो कौन डिलीट? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ फिरला पांडा ਜਦੇ ਕੋਲੀ मेरी गल सुन। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज चंद अल्फाज जो मुख्तलिफ जानवरों से मुताल्लिक हैं। ये सिर्फ स्टार्टर है, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸੂਪ ਜਿਹਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਰਮ। एपिटाइजर होता है। ਇਹ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਐਪੇਟਾਈਜ਼ਰ। चिमगादड़। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी, चमगादड़ क्या है? ਚਮਚੜੇ ਕੋ ਹੋਰ ਕੀ? नहीं, इसको चमगादड़ क्यों कहते हैं, इसकी एटिमोलॉजी क्या? असल दिलचस्पी तो ये चिपक जाती है। नहीं सर, ये चमड़े की बनी हुई थी इसलिए। शाबाश। चम दा धड़, जी चम का धर, चम का धड़, चमगादड़। ये संस्कृत है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज, तभी उसे पता है। इसकी जबान भी बड़ी कदीम है। चमगादड़ लेदर की बनी होती है। हाँ, तो उसके ऊपर उसका वो सारा वो जो जिल्द होती Wings है, होते हैं। विंग्स जो होते हैं, वो चमड़ा टाइप चीज होती है ना, यानी उसका धड़ ही सारा वही है। इतनी सी बॉडी है और इतने बड़े उसके वो फ्लैप्स हैं, बल्कि मैं तो विंग्स भी नहीं कहता, फ्लैप्स हैं वो। जी जी सर चाम चिट्टी भी तो कहते हैं उसको। चाम चिट्ठी, चाम चिड़िक, चिमगादड़, चमेटी भी कहते हैं सर। चमेटी भी चमड़ने से है। जी जी वो चम से नहीं है, वो चमड़ने से जी है। जी जी ਯਾਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। उसका एक ही इलाज है, ਜੀ सारे दरवाजे खोल के लाइट ऑफ कर दो, वो खुद ही निकल जाएगी। और अगर वो किसी की बॉडी में पेविस्त हो जाए तो उसको कैसे उतारें? कुछ भी नहीं होता, पेवस्त हो जाए, उसने क्यों, वो पागल है, पेवस्त होगी हो बेचारी। जाती है। वो ऐसे ही वो बना हुआ है कि वो कई दफा डर के मारे, अगर आप पे गिरी है तो गिरते गिरते उसने संभाला देना है ना अपने आप को, तो उसके पंजे ऐसे हैं कि वो गड़ जाते हैं। जी सर। हम बहरहाल एक और तरीके से इसे निकाला करते थे। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ये टेनिस का रैकेट होता है ना, ਹਾਂਜੀ क्योंकि आप कोई सॉलिड चीज उसके आगे रखेंगे ना, यूं करेंगे, वो रुख बदल जाएगी। जी उसके अंदर से एक स्क्वीक निकलती है, हाँ जी वो सोनार सिस्टम है पूरा। हाँ जी। अल्लाह ताला की सिन्नाई देखें कि वो उसे पहले बता देती है कि रास्ते में रुकावट आ गई भाई, वो अपना रास्ता मोड़ जाती है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जब आप रैकेट रखते हैं ना ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो उसे समझ नहीं। ਇਹ ਜਾਲੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚਮਗਾਦੜ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਕਾੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। बनमानस, बंदर को कहते हैं वो। बनमानस क्यों कहते हैं? किसी के जैसा बन क्या है आई डोंट नो। बान का मतलब बन इज जंगल, लफ्ज बन मानस है या बनमानुष, बनमानुस, बनमानस वो इंसान नुमा चीज जो जंगल में रहती है। मानुस उस जैसा, किसी के जैसा। बुद्धिमान, आसमान, चक्की जैसा गोल, तुर्कमान, भला मानस भला मान। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਇੰਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋ ਕਾਮ ਮਾਨਸ आसमान बुद्धिमान इन्नी दिया बुद्धिमान। आपने घबराना नहीं, ये सारे इलाकों के नाम नहीं दस रहे, ये सिर्फ तुहाडा पेशेंट वेख रहा भी तुसीं कदों दौड़ना इथों, किन्नी तुहाडी बर्दाश्त की हद है। वो तो बेचारी दी भैन जिहड़ी गाउंदी वो पत्थर ही हो गई है।
चीता, चीता को चीता क्यों कहते हैं? एटिमोलॉजी पूछ रहा हूं मैं। चीता प्रिंट। चीता प्रिंट मोर लेस ट्रू। चीता वो जानवर है जिसके ऊपर चित्तियां बनी हुई हैं। चित्रम्मा जिसको कहते हैं, छोटे छोटे निशान। अच्छा 3 साल बाद पता चलना कस्बा गुजरात ਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। शुतर मुर्ग। ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਖੈਰ ਆ ਫਿਰ ਕੀ शुतर मुर्ग यार, क्यों भाई? ऊंट मुर्ग वही शुतर बे मुहार, तुम्हें पता है शुतर ऊंट ऊंट है, है। जो ऊंट जैसा मुर्ग होता मुर्गा है उसको शुतर। जिसको तुम शितर मुर्ग कहते हो, शितर मुर्ग। यानी कि ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਕੜ। कुक्कड़ नहीं, परिंदा, मुर्ग। कुक्कड़ को नहीं कहते, परिंदे को। और ऑस्ट्रिच कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ऑस्ट्रिच। अच्छा जी, अदले का बदला। टिट फॉर टैट। अच्छा ये टिट फॉर टैट भी नहीं है बाय द वे, ओके। दिस इज टिप फॉर टैप। टिप इज घूसा, टिप। एंड टैप। टैप इज थपकी। आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई हमें थपका दे, हो यानी टिट फॉर टैट से भी स्टेप अहेड। जी उसने आपको यूं किया, आपने आगे से फिर पंच किया। टिप फॉर टैप। अच्छा टिप एक चीज होती है, वेटर्स को टिप ਹੁੰਦੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ। नहीं वेटर्स वेटर्स को को, देते। जो वेटर्स को जो दी जाती है ਹਾਂਜੀ वो क्या है? ਉਹ ਟਿਪ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼। वो क्यों कहते हैं उसको? अप्रिशिएट करने के लिए। नहीं जी, उसको ये वेटर्स को दी जाती थी। ये 300-400 साल पहले की ये रिवायत है। 200-100 साल पहले की तारीख तो मौजूद है ना, कि टू एंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस, ये टिप्स होते थे। ये उसका एब्रीविएशन है, टिप्स। हमारे यहाँ रिवाज ये कि आप पहले देखते हैं कि इसने खाना कैसा खिलाया, इसकी सर्विस कैसी थी, उस हिसाब से। लेकिन जो चालाक हैं वो आज भी यही करते हैं, जाते ही क्या हाल है तुम्हारा, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसमें $10, $5, $2 जो भी उसके अंदर होता है। तो दिस इज टू एंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस। ओह, इट्स गिवन प्रायर टू द। हाँ जी। और कई दफा इसके बाद भी टिप मिला करती थी कि अगर उसने आते ही दिया है तो सर्विस अच्छी दो। ये वहां हुआ करता था जहां आपको क्लब्स में, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं मुनासिब मिल रही होती, तो वो आपको जाती सबसे पहले तो आप टिप्स देते हैं कैप्टन को, क्योंकि कैप्टन टेल्स यू कि आपने कहाँ बैठना है। जी। तो उसको आपने दे दिया, उसने आपको अच्छी जगह पे बिठा दिया और साथ क्या दिया, ओए ये भी कर दिया, इनका ख्याल रखना, क्योंकि वो उनका अफसर आला होता है। वाह। वो फिर उसे बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। उसके बाद फिर वो उनकी खिदमत भी करके जाता है। इसको इसलिए टिप्स कहते हैं। लेकिन ये दो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। एक कल्चर में तो टिप करना, टिप देना बहुत ही अच्छी बात समझी जाती है, और ना देना खसीस होने की, कंजूस होने की निशानी है। लेकिन एक कल्चर ये भी है कि जो इसको सख्त नापसंद करता है। कौन? ये जो क्लास शिज्म है, ये जो क्लास डिफरेंस है, ये जो क्लास डिवाइड है, इसको और वाइडन करती है चीज़। सबसे ज़्यादा जहाँ टिप को बुरा समझा जाता है वो जापान है। उसके साथ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना में भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि जापानीज पूरी दुनिया में नंबर 1 टिपर्स मशहूर हैं। वो अपने मुल्क में दे ना दें, बाहर जाते हैं तो ज़रूर देते हैं। और अमेरिका में एक स्टेज पे 1904 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एंटी टिपिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका, और 6 रियासतों में टिपिंग के ख़िलाफ़ कवानीन बने। लेकिन वो फिर ग्रेजुअली 1926 तक वो सारे कवानीन जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। एक टिप मुखबरी भी होती है, जिसका कहते हैं टिप ऑफ। हाँ जी, टिप ऑफ करना, जिसको कुछ हमारे अंग्रेजी अखबार गलती से पॉइंटेशन लिख देते हैं। पॉइंटेशन कोई लफ्ज़ नहीं ना, है, बिल्कुल नहीं। टिप ऑफ होता है। फिर एक चीज़ का टिप, छोटा सा उसका एक सिरा, एक नुक्कर, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी कहानी तो असल आनी है। सही। अच्छा जी, अगला लफ्ज है बबू, अगेन तुम्हारे बारे में। अरे आज बबू दे बारे जा रहे हैं। टेबल। टेबल का मंबा तबला है। वाह 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 वाह। तबल होता है ना, तबले जंग, और धन 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 नौबत होती थी, धन, इतनी आवाज होती, उसकी गूंजती। लश्कर के आगे आगे ढोलची होता था जो नौबत बजाया करता था कि हम आगे हैं। जंग भी ढाड़ियां तो बगैर नहीं हुई। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਮਸਕੀਨ ਡਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡਨ डन डन डन। लश्कर के आगे भी और बारात के आगे भी सिचुएशन एक ही होती ना, वो भी फतह करने जा रहे होते हैं। हाँ जी, तो ये भी फतह ही करने जा रहे हैं। ये भी एक तरह से ऐसा ही है ना। हाँ हाँ। हुआ ये होगा हाँ जी कि लश्करी खड़े होंगे,
लंगर तकसीम हुआ होगा, अपना अपना लंगर ला के अपनी ड्यूटियों पे पास ही तबल होगा, तबल के ऊपर रख के खाना शुरू हो गया। बड़ा तबल इतना बड़ा होता है, ह्यूज, वो टेबल की तरह होता है, जो भी आता गया वो रख के खाता गया। तो वो एक तरह की डाइनिंग टेबल बन गई। एक वाटर टेबल होता है कि भाई यहाँ से पानी क्यों नहीं निकलता, वाटर टेबल लो हो गया है। टेबल होती है लेवल, वो सतह, वो लेवल जो टॉप पे होता है, टॉप, वो टेबल कहलाता है। एक और टेबल है पहाड़ा, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार। जी जी ऐसा ही। अच्छा, एक और टेबल होता है टेबल टेनिस, टेबल टॉप, टेबल मैनर्स, टेप बॉल। खवातीन को पता होना चाहिए, ये जो कट स्टोन होता है ना, स्टोन, हाँ जी, उसकी जो टॉप सरफेस है ये इसको टेबल ये टेबल कहलाता है। डायमंड। डायमंड टेबल। डायमंड। टेबल का जो लफ्ज है वो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यस, टेबल्ड, द बिल हैज बीन टेबल्ड। और मजे की बात यह है कि अमेरिकन इंग्लिश में इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है जो ब्रिटिश इंग्लिश में। एक जगह पे है उठा लिया जाए और दूसरा पेश कर दिया जाए। वाह वाह शकील साहब, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। एक लफ्ज है तहकीक। तहकीक, ये मुख्तसरन बता रहा हूँ, तहकीक किससे निकला है? तहकीक का मंबा क्या है? हकीकत, हक, सच्चाई, तहकीक, मुहक्किक, हकीकत, हकायक। एक निकले विचों दर्जन छड़े ने यार उन्होंने। हकीक। अच्छा, ये कुछ लोग राइमिंग हकीक को, ये जो स्टोन है उसको हकीक कहते हैं। जी सर। हाँ, ये हकीक नहीं है, हकीक है आइन से। तमाशबीन, फ्रंट ते आके बहंदे जिवें प्यो दा सैल मैं। तमाशा देखने वाला। हाँ जी, हालांकि फ्रंट पे एक जमाना था सबसे सस्ता टिकट होता था, गैलरी। तो आगे बैठ के देख के तो सर में दर्द हो जाता। ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। क्यों? ਸਾਰੇ ਖੰਗਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ, ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। तो ये तमाशी बीन है। तमाशा कोई चीज नहीं, तमाशी, तमाशी बीन। सही। आज का शेर उमैर नजमी है तो नए शायर का, लेकिन लगता है पीटीआई का शेर है। वो कहते हैं कि निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह वाह। वेलकम बैक। बदिन हज़रात, डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किया है 3 मौसीकार हस्तियों ने। हमारे साथ मशहूर रैपर एमिनेम मौजूद हैं, मेरे मोस्ट फेवरेट ब्रायन एडम्स मौजूद हैं, और आपका क्या नाम है भाईजान? जिमी खान। जिमी खान, जिमी खान, उगाड़े वाला। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम। तो फिर तुम जिमी खान कैसे हो गए? ਭਾਜੀ ਮੈਂ 2 ਹਾਂ ਨਾ। तू कैसे हो सकता है? ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ੀ 2 ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 'ਚ। ਜਿਮੀ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा, जिमी खान वाहिद कव्वाल है जो गाते गाते डांस भी करने लग जाता है। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਮਾਹੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਦਿੰਗਾਕ ਚਕਾਕ ਦਿੰਗਾਕ ਚਕਾਕ ਦਿੰਗਾਕ। अच्छा, ये हरकत वो नहीं करता। ਉਸਤਾਦ मोहतरਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, ब्रायन एडम्स चाहे डमी है, लेकिन उसने एक गाना गा के अपने आप को इमॉर्टलाइज कर लिया। आप हैरान होंगे कि ये गाना कितने अरसे में बनाया उसने, कितना टाइम इस पे स्पेंड किया। गेस करें। 1 हफ्ता तो किया। 1 घंटा। और मैं समझता हूं कि इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करवाने के लिए सिर्फ ये गाना काफी था, और पूरी फिल्म में सिर्फ एंड क्रेडिट्स पे लगा ये गाना, या उसकी प्रमोशन पे। उसकी प्रमोशन पे कोई ट्रेलर नहीं था, कोई और प्रोमो नहीं था, सिर्फ ये गाना और उसके अंदर शॉट्स। ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। Look into my eyes, you'll see. Touch your heart, touch your soul. ये डमी है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
इतना बड़ा फनकार कि कनेडियन गवर्नमेंट ने उसकी तस्वीर डाक टिकट पे छापी है। साडी रेलवे ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ Hey yo, listen to me. What am I doing here? Hey, shut up. Shut up. वो मारेगा तुम्हें। Shut up. आप सोच रहे हैं कि मेरा क्या मतलब? ना पैसा नहीं ईमान की कसम है तेको आके ये मसूरी में पैदा हुआ था, मसूरी समवेयर क्लोज टू मुल्तान। भाईजान तो पता के नहीं ये तो सगाल की थी कि 1 घंटे च गाना बनाया है। तो पता है मैं फ्री स्टाइल 1 मिनट च गाना बनाया है 1 मिनट च ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ। एक फिल्म में इसके गाने को ऑस्कर मिला हुआ है। 8 माइल्स इसने अपने आप पे फिल्म बनाई और ऑस्कर ले गया। और आज तक जिन कुदरती असरार और रमूज की मुझे समझ नहीं आई, जो नेचुरल फिनोमेना है, उनमें से एक ये भी है कि ये रैपर्स किस तरह हिट हो जाते हैं, क्यों इतनी डिमांड है इनकी। और दुनिया का अमीर तरीन म्यूजिशियन इज अ रैपर, कानिये वेस्ट जी, और उसकी नेटवर्थ है $6.6 बिलियन। है तो ये भी 600 मिलियन, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत है। और फिर मसूरी एक गरीब रियासत से बहुत मुश्किल वक्त में दिखाई, मैं तो दिखा नहीं सकता। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये रैप म्यूजिक ये है क्या? तो पता है अफ्रीकन अमेरिकन दा ये म्यूजिक है, क्योंकि वो अपनी मजबूरी रैप दे थ्रू एक्सप्रेस करेंदे हैं। ते मैं भी बहुत ज्यादा मजबूर हम। एक गाना जी मैंने लिखा ना कि सॉरी मामा, I never meant to hurt you, I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning up my closet. Say 50,000 people are jumping out their seats, the curtain closes, they're throwing roses at my feet. I take a bow and thank you all for coming out. I take one last look at the crowd. Everything I do it for you. You do it for free. Yeah. इसका क्या मतलब? These days he's doing it for free. बुजुर्ग हो गया ना, बात सुनो, तुम काम ना किया करो। $75 मिलियन के मालिक हो तुम। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। तुम्हारी वर्थ कितनी है? भाजी टोटल 7,000 रुपया ढोलकी ते टोपी की कीमत समेत। ढोलकी तो चलो होगी 1500 की, टोपी 50 रुपए की, बाकी क्या चीजें तुम? ਜੈਕਟ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? चलो 100 रुपया उसका लगा लो, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। चलो 50 रुपए गुस्से के। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਵਾਇਆ ਸਰ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਲਾਏ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ ਕੁਆਲ। ਮੈਂ ਕੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਆ। ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। 80,000 ਮੰਗਦਾ, ਅਗਲੇ 78,000 ਛੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 2,000 ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 2,000 ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤੋਂ 3-4,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5,000 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦਾ। ऐसा कुछ सिखाया तो पता है 5-6 साल पहले ईसा को सदाया था, शादी जैसा फंक्शन की था, मैं ते ब्रायन भी ना लगे। I really like his कव्वाली। Hey, सुना कुछ। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी इनायत को हम जानते हैं, तुम्हारी इनायत को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में ठुकराने वाले, फरेबे मोहब्बत में ठुकराने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। ओ हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। वाह वाह वाह, Great. असल रैपर तो तुम हो। ओ ये 7,000 मेरे बैंक च ऐ साला 43 मिलियन खाली वो तो कादे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। यार इसको मार लो। नो 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 भाई जान ऐसा नहीं मारना। नहीं नहीं, ये यम यम को भी नहीं मारना। मेरा फेवरेट है ये यम यम। भाई जान ताको मैं दसा
ये मेरा भी उस्ताद है, कोई एक सिंधी गाना भी सिखाया कि उदी मैं प्रैक्टिस की थी आंखों ते तू बोल तो आप सुना देना। रोवण जड़ियूं अखियूं करे हाणे छो मुंडे दिसी थो। यार ये बहुत ही अच्छा गाता है। रोवण जड़ियूं अखियूं करे हाणे छो मुखे दिसी थो। केडो चयो हो तो खेड़े जानी सोचे वठ जे रुसी थो। केडो चयो हो तो खेड़े जानी सोचे वठ जे रुसी थो। मजबूर आशिक मजबूर भले केड़ो भी कनार हो जाए। अच्छा, ब्रायन एडम्स को अपने गाने के अलावा सारे गाने आते हैं। आपको पता है कि महम भी रैप करती है? तो आज महम केड़ी है? ओके महम। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, मारा ये सारी तेरे हाई हील्स की गलती है। रुक, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। माया वे मैनू तेरी याद सताउंदी वे, माया वे मैनू तेरी याद सताउंदी। आ जा माया माया वे वाली उतो में। सर एमिनेम से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपका एक सॉन्ग था वाइट अमेरिका, मेरा बड़ा फेवरेट था, जिस पर बुश ने आपके कान खींचे थे, तो वैसा फिर आपने क्यों नहीं बनाया? मैं ये भी कीता हूँ, तू बात करना पे मेरी गाल सुन। ये गाना क्या हूँ तू घट। So when FCC won't let me be or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV because it feels so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me because we need a little controversy because it feels so empty without me. Na 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 na. Na 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 na. यार तक बन तो यार। दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म मुखड़ा से लिया है। नहायत खूबसूरत कंपोजिशन रशीद अत्रे की, लिरिक्स हैं अहमद राही के, गाया जुबैदा खानम ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। जावी ना
मेरा दिल चन्ना कच दा खड़ोना एदे नाल जे तू दिल पर चोड़ा ते वेखी नू तोड़ ना देवी हो मेरा दिल चन्ना ब्रावो ब्रावो